नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक राजा अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में चलते चलते किसी तरह से गलती से उसकी तलवार अपने ही अंगूठे पर लग गई और वो कट गया। बड़ा लहूलुहान अवस्था में राजा पहुंचा और चिकित्सा वगैरह करवाई और मंत्री साथ में ही था। बोला, अरे राजा जी, मंत्री जी देखिए क्या हो गया, कैसे काम चलेगा ये। तो मंत्री कहता है, राजन, जो होता अच्छे के लिए होता है, आप चिंता मत करिए। राजा कहता है, यार मेरे अंगूठा कट गया, ये मंत्री पागल सा कह रहा है, जो होता अच्छे के लिए होता है। उसने आवाज लगाई सैनिकों को, सैनिकों पागल, इस पागल मंत्री को जेल में डालो तुरंत। इसको यही नहीं पता कि अपने राजा की अंगूठा कट रहा है, उसको दुख जताने के, संवेदना जताने के बजाय ये कह रहा है जो होता अच्छे के लिए होता है। राजा ने मंत्री को जेल में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद वो राजा शिकार पर निकलता है, जैसा कि अमूमन राजा करते थे, और वहां पर अपने राज्य की सीमा से थोड़ा बाहर निकल जाता, उसको पता ही नहीं चलता। कुछ जंगली कबीले के लोग उनको पकड़ लेते हैं, सैनिकों को और राजा को, और फिर उनको नर बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर देते हैं। साथ के 5-6 सैनिक और थे, उनको नर बलि चढ़ा दिया जाता है, गर्दन काट के उनको बलि कर दिया जाता है। जब राजा का नंबर आया, किसी ने गौर किया कि इसका तो एक अंग भंग है। अरे भैया, ये तो अंग भंग इंसान है, इसको नहीं चढ़ा सकते बलि पे, देवता नाराज हो जाएंगे। और उस राजा को छोड़ दिया जाता है। अब राजा बड़ा पेशोपेश में, और वो किस तरह के अंतर्द्वंद से आया होगा, सोचिए कि मंत्री को कितना धन्यवाद दिया होगा उसने, क्या सोचा होगा मन में। आते ही तुरंत सीधा जेल में पहुंचा, जहां मंत्री बंद था कई महीनों से, और उसके सामने तुरंत उसको गेट से खुलवाया, कैद से निकलवाया और गले लगाया, मुझे माफ कर दो मंत्री जी, पर यह बताओ आपका भला कैसे हुआ? ये अंगूठा कटने से मेरा तो भला हो गया कि मैं बच गया, आज तो मेरी जान बच गई, लेकिन आप उस घटना से जेल में आप गए, ये कैसे भला हुआ? मंत्री कहता है, राजन आपने नहीं समझा। अगर आज मैं आपके साथ शिकार पर होता, जो कि ज्यादातर मैं जाता हूं, तो आपका तो अंगूठा बच गया, लेकिन उन सैनिकों की तरह, अंगूठे की वजह से आप बच गए, लेकिन उन सैनिकों की तरह मेरी भी बलि चली जाती, मैं भी आपके साथ सामने इस तरह जीवित नहीं होता। तो राजा इस बात को समझ गया, यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात आपने अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्गों से कई बार सुनी होगी, लेकिन आपको इस पर विश्वास नहीं हुआ होगा। लेकिन इस बात को बहुत प्रगाढ़ रूप से एक इंसान ने, और कई इंसान ऐसे हो सकते हैं, उसने अपने जीवन में उतारा, जिसका उल्लेख एक बहुत ही बेहतरीन किताब में दिया गया है, जैक कैनफील्ड के द्वारा। सफलता के 25 सिद्धांत या सूत्र के नाम से किताब है। उस किताब में उन्होंने बताया कि डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन उनके गुरु थे और उनके पहले बॉस थे, जो कि एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के मालिक, जिन्होंने अपनी गुर्बत और गरीबी के दिनों से उठकर यूएसए के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन का दर्जा हासिल किया, अपनी सेल्समैनशिप और कुछ चारित्रिक और मानसिक शक्तियों वाले विचारों की वजह से। उनकी एक बहुत बेहतरीन किताब है डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की, द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जिसको उन्होंने एक राइटर, बेहतरीन राइटर, अपनी सदी के इस मानव इतिहास के, नेपोलियन हिल मेरे फेवरेट राइटर हैं, जिन्होंने किताब लिखी है थिंक एंड ग्रो रिच, और बहुत सारी और किताबें लिखी हैं। उस लेखक के साथ इसको सह लेखन इसका किया है, को ऑथर किया है द पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को। तो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन जो है उल्टे मनोविकारी थे। उल्टे मनोविकारी का मतलब है, उनको लाइफ में कोई भी परेशानी अगर आती तो कहते यार इसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है। कोई उनको बताता सर वो एम्प्लॉय आज छोड़ के चले गए, अरे इसमें कुछ जरूर पक्का अपना बढ़िया छुपा हुआ है। वो ऐसे अपने जीवन की हर घटना को देखते थे, खासकर जो नॉर्मल लोगों को प्रतिकारी लगती थी, डेंजरस लगती थी, नुकसानदेहक लगती थी, वो उस घटना को ऐसे लेते थे इसमें पक्का मेरा फायदा छुपा हुआ है। वो कहते कि जो लोग मेरा बुरा कर रहे हैं, मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, हकीकत में ये मुझे फेमस और रिच बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
इस चीज को मैंने जब अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, कुछ लोग जो मेरी राह में रोड़े अटका रहे थे, मेरी बदनामी की कोशिश कर रहे थे, मेरे बिजनेस को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऐसे चैलेंजेस मेरी लाइफ में लेकर आ रहे थे, जब जब मुझे लगा कि यार लाइफ स्मूथ चल रही है, वहीं कोई ना कोई आके रायता फैला देता, कोई ना कोई आके बम डाल देता, कोई अजीब तरीके का। उसमें कुछ टाइम लग जाता, एनर्जी लग जाती, लेकिन यकीन मानिए इस उल्टे मनोविकारी के सिद्धांत को हमेशा मैंने आगे लिया और मैंने मन में सोचा, रे ये तो कुछ अपना बढ़िया करने आया है, धन्यवाद दे दो इसका। और ऐसा ही हुआ। इसके दो फायदे होते हैं दोस्त। पहला तो आप अपना समय उस व्यक्ति से बदला लेने में, उसके प्रति घृणा, द्वेष, एनिमिटी या दुश्मनी के विचारों में फंसने के बजाय पॉजिटिव जगह पर लगा देते हो अपनी सारी एनर्जी। और दूसरा यह कि वाकई में ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम वो बन जाते हैं जो ज्यादातर वक्त अपने माइंड में अपने लिए सोचते हैं। आदमी वो बन जाता है जो ज्यादातर वक्त अपने माइंड में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में अपने बारे में इमेजिन करता है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई, ऐसा घटना चक्र चला मेरे बिजनेस की लाइफ में, जहां पर चैलेंजेस हुए। लेकिन यकीन मानिए, जब जब मैंने इस उल्टे मनोविकार को अपनाया, वो चीज मुझे परेशान नहीं करके गई, बल्कि मुझे एक अलग तरह की शक्ति दी उसने। जब जब मैं ढीला हुआ, और ये लाइफ की बहुत बड़ी फिलॉसफी और बता रहा हूं मैं आपको, इस जिंदगी का, प्रकृति का और परमात्मा का ये बहुत बड़ा नियम है। जब वो देखता है कि यार इसमें ये कुछ झेलने की ताकत है ना, उसी को चैलेंज देता है कि ये झेलेगा, इस चैलेंज की समस्या को समाधान करेगा और यहां से बाहर निकलकर आप बेहतर निखर कर एक इंसान बनोगे और दूसरों के लिए मिसाल साबित हो सकते हो। या कुछ बड़ा काम जब आपसे परमेश्वर करवाना चाहता है, तो आपको आग की भट्टी में ताप कर सोना बनाता है, डायमंड बनाता है। जब तक उस कोयले के पत्थर पर, जब तक उस पर तराश नहीं पड़ता हथौड़ी की, मशीन की, तब तक उसमें से वो हीरा नहीं निकलता भाई साहब। तो आपको अगर छांटा जा रहा है बहुत सारी परेशानियों से, कर्ज से, दिक्कतों से, पड़ोसी, कंपनीज, पुलिस केस, बहुत सारी परेशानी जब दे रहे हैं ना, इसका मतलब आपको कुछ बढ़िया वाला डायमंड बनाया जा रहा है। अगर किसी चीज से आप मरे नहीं रहे हो ना, इसका मतलब ये आपको बेहतर बना रही है। इफ समथिंग इज नॉट किलिंग यू, इट मीन्स इट इज मेकिंग यू बेटर। जब आप परेशानियों को इस तरह से लोगे, इस परसेप्शन के साथ आप इन चीजों को गुजारोगे, इनसे अपना एक्सपीरियंस लोगे, इनको डील करोगे, आप एक बेहतर, बहुत बेहतर, लाखों करोड़ों की भीड़ से बेहतर इंसान और चैंपियन बन जाते हो। नॉर्मल आदमी के लिए जो बहुत बड़ा पहाड़ समस्याओं का नजर आता है, वो आपको ऐसे नजर आएगा, यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो। और जिस दिन आपने इस तरह का मानसिक स्तर, चेतना का स्तर डेवलप कर लिया, आपके लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स को प्राप्त करना, बड़े बड़ी समस्याओं के लिए अपने सुझाव देना, बहुत बड़े लेवल पर एक देश या पूरे विश्व के पटल पर, राजनीतिक मंच, बिजनेस का मंच, किसी भी मंच पर आप अपना एक बेहतरीन शिद्दत से रोल अदा कर सकते हो। तो ये जो उल्टा मनोविकार है, वाकई में बहुत कमाल की चीज है। इसको अपना कर देखिए। मिलते हैं इसी तरह के इंस्पायरिंग और रोचक वीडियोस में। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें।